हैं तो 30% चीजें ही मैं डिस्क्लोज करता हूँ, 70 रखे रहता हूँ। क्या दबंग वबंग करके क्या कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मनसा पूरी करके मैं नया वीडियो बना दूंगा। 3 गाड़ी से आए थे अपना दलबल लेके, भोलुआ को फोन करके बुलाया, रजिस्टर लेके डायरेक्ट प्राचार को 19 तारीख को चार्ज दिला दिया गया। और बेचारे फूल माला गाजा बाजा साहब दिन भर उनका फोटो फाटा होता रहा। 24 घंटे उनकी चांदनी थी, फिर अंधेरी रात तो फूल माला पहन के फूल सूखने से पहले ही वो गायब हो गए और ये साहब बीएससी का चार्ज ले लिए। मैं जैसे स्पाई कैमरा देता हूँ, हिडन कैमरा देता हूँ, ये ऐसे वीडियो बना लो तो लोग बनाते हैं, कुछ लोग अपना संभाल नहीं पाते, आउट कर देते हैं। टाइम पे डिस्क्लोज करने पे उसका महत्व अलग रहता है। तुम आज ही बनाओ, आज ही डिस्क्लोज कर दो, पूरा अपने हाथ में पावर ही चला जाएगा। आदाब दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था वो डीएस के बारे में, तो दबंग टाइप का है। तो जिन्होंने हमें ये खबर दी थी, तो हमारे अलग अलग सूत्र हैं, तो उस वीडियो को देख के वो बड़ा दुखी हुए और बेचारे फोन करके बताए कि आपने बहुत सी चीजें छुपा ली हैं, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा भाई, वो मेरा वीडियो बनाने का या चीजें आउट करने का एक अपना तरीका है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, किसी अधिकारी के खिलाफ मेरे पास अगर 100 नंबर रहते हैं तो 30% चीजें ही मैं डिस्क्लोज करता हूँ, 70 रखे रहता हूँ कि 30 पे वो अपना तैयारी करे, फिर उसका जवाब जब आता है तो मैं 20% और डाल देता हूँ, फिर ऐसे डालते डालते उसको गिराता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना अच्छा मैटर था, आपने उसको क्या दबंग वबंग करके क्या कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मनसा पूरी करके मैं नया वीडियो बना दूंगा। तो उसमें जो मैंने कहा था ना कि ये दबंग टाइप के अधिकारी हैं, इलाहाबाद से आए और इन्होंने रजिस्टर छीन के साइन की, तो मैटर ऐसा नहीं था। वो जब आए यहाँ चार्ज लेने की बात की तो ये भलुआ मेरा गायब हो गया वहां से। तो पता चल गया उनको कि चार्ज देगा ना, ये गायब है और समय मांग रहा है। तो ये डीएम साहब के यहाँ चले गए, 3 गाड़ी से आए थे अपना दलबल लेके। तो डीएम साहब के यहाँ उन्होंने कहा कि सर वो हमें चार्ज नहीं दे रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आ नहीं रहे। तो डीएम साहब के ऊपर कोई दबाव भी पड़ा, तो उन्होंने भोलुआ को फोन करके बुलाया, रजिस्टर लेके। तो 2-3 बाबू भी और सब गए, वहीं पे उन्होंने चार्ज ले लिया था। यही बात थी, लेकिन इसको मैं कहने का अंदाज मैंने बदला था कि रजिस्टर छीन के साइन कर दिया। तो रजिस्टर छीनना ही हो गया, मुहावरा टाइप है। और मैं इस पूरी चीज को नहीं करना चाहता, डीएम साहब को मैं इसमें नहीं लाना चाहता। डीएम साहब ने चार्ज दिलाया, डीएम साहब को मैंने दूसरे पार्ट में लाया था, कोई महिला जाके वहां पे शिकायत की, तो उन्होंने इसको तलब कर लिया। चलो ठीक है, ये बता दिया कि डीएम साहब ने अपने यहाँ बुला के चार्ज दिलवाया था। दूसरा प्रकरण जो मैंने बताया कि ये बेसिक में भी बैठते हैं, तो उसकी बहुत सी कंप्लेन है कि बेसिक में जाके ज़्यादा बैठते हैं और बेसिक में क्या क्या है। तो उसकी भी खबर ये थी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, वो डीआईओ बन के इलाहाबाद चले गए थे। वो तो चले गए, लेकिन जो बीएस से आना था वो कुछ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों में कुछ तनातनी की बात रही, तो वो होल्ड पे हो गए, सभी बीएस से कोई आया नहीं। तो यही डीआईएस साहब को 16 तारीख को वहाँ का भी चार्ज दिला दिया गया। फिर एक आर्डर आया कि जितने बीएसए लोग हैं वो अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट प्राचार्य एक उपाध्याय जी हैं, उनको 19 तारीख को चार्ज दिला दिया गया। और बेचारे फूल माला गाजा बाजा साहब दिन भर उनका फोटो फाटा होता रहा कि बीएसए के चार्ज में वो हैं। लेकिन उसके बाद ये हमारे जो दबंग डीआईएस साहब हैं, इन्होंने कोई ऐसा जैक लगाया और डीएम साहब से भी कहा और फोन फाटा हुआ। डीएम साहब ने शासन को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मैं यहाँ लगा नहीं सकता हूँ, थोड़ा गोपनीयता है। तो चिट्ठी लिखी और फिर फोन करके कहा भी, तो वहाँ निदेशक बघेल साहब से कहा गया, उन्होंने शायद उसका अनुमोदन कर दिया, डीआईएस साहब ही बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे। तो डायरेक्ट प्राचार्य जो थे वो 24 घंटे उनकी चांदनी थी, फिर अंधेरी रात तो फूल माला पहन के फूल सूखने से पहले ही वो गायब हो गए और ये साहब बीएससी का चार्ज ले लिए। ऐसा पूरे प्रदेश में सिर्फ एक हमारे जिले में हुआ है, बाकी नहीं तो और जहाँ जहाँ डायरेक्ट प्राचार्य जो भी चार्ज लिया है वो वही है। आदेश परिवर्तन सिर्फ हमारे यहाँ हुआ है अम्बेडकर नगर में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि ये लोग आदेश परिवर्तन भी करा लेते हैं। अगर डीएसओ पुराना वाला टाइम पा गया होता 2 दिन, तो आदेश परिवर्तन भी करा लेता। तो उसी तरह नए वाले डीएस साहब हैं, आदेश परिवर्तन करा लिए, बीएसएफ चार्ज लिए 16 तारीख को, 19 को हट गया, डायरेक्ट प्राचार्य ले लिए, इनको फिर हटा के इन्हीं को दे दिया गया और तब से ये बेचारे वहीं हैं। तो चलो, अब ये खबर तो पूरी हो गई, इसके बारे में और अगला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि अपने सूत्रों को खुश करते रहो यार। मैं जैसे स्पाई कैमरा देता हूँ, हिडन कैमरा देता हूँ लोगों को कि ये ऐसे वीडियो बना लो, तो लोग बनाते हैं, कुछ लोग अपना संभाल नहीं पाते, आउट कर देते हैं। मैं 1000 बार कहता हूँ, चीजें टाइम पे आउट की जाती हैं, टाइम पे डिस्क्लोज करने पे उसका महत्व अलग रहता है। तुम आज ही बनाओ, आज ही डिस्क्लोज कर दो, पूरा अपने हाथ में पावर ही चला जाएगा। लेकिन अब जिसकी जैसी अपनी मनसा है वो कर देता है। तो इनको ये चाहिए था कि पूरी बात सही सही बताएं, तो हमने कहा लीजिए
एकदम एक एक अक्षर सही बता देते हैं कि बीएस साहब कहाँ चार्ज लिए, फिर बीएसए कैसे बने, फिर हटे कैसे और फिर कैसे बने। और सबूत नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मैं चाहता हूँ कोई नोटिस वोटिस मारे तो उसका जवाब देने के लिए रहे, इसीलिए उसको बचा कर रखा हूँ। बाकी सच्चाई यही है। और डीएस साहब के बहुत से कारनामे खुल रहे हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा।